हर साल 15 नवंबर को हम झारखंड स्थापना दिवस मनाते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी उसी दिन मनाई जाती है और हम ये देखते हैं कि झारखंड स्थापना के बाद से अब तक झारखंड का किस तरह से विकास हुआ है और जिस मकसद के लिए झारखंड का गठन हुआ, अलग राज्य हुआ, वो मकसद पूरा हो पाया है कि नहीं। यही सब हम बात करेंगे। मेरे साथ आज दो खास शख्स जुड़े हैं, दीपक महतो जी और इधर हैं अनमोल मिंज जी। दोनों ही झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं और इनका आंदोलन अलग राज्य गठन होने के बाद भी जारी रहा है। सबसे पहले अनमोल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग अलग राज्य के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, उसी तेवर पर अलग राज्य गठन होने के बाद भी वो लड़ाई जारी रहा, इसके पीछे वजह क्या है? लड़ाई तो जारी नहीं रहा। हम लोग का जो मकसद, जो उद्देश्य था अलग राज्य के लिए और यहाँ के लोग के लिए, आदिवासी मूलवासी के लिए, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड के लिए, यहाँ के लोग के लिए डायरेक्ट एम्प्लॉय, मतलब डायरेक्ट जॉब वहाँ। उसके बाद किसी का अदरवाइज हो, जो भी एग्ज़ाम के माध्यम से बोला जाए या क्वालिफिकेशन के आधार से, जैसे भी हो, उसके बाद जो होने का था उसका होना था। लेकिन आज हम लोग का उस तरह का देखने को नहीं मिल रहा है और ना ही आज तक हुआ कभी। राज्य का कम से कम 22 साल हो गया, झारखंड अलग राज्य होने के बाद में भी यही देखा जा रहा है, सरकार कितने बदले, फिर भी ये बात जो है कि अधूरा का अधूरा रहा। अभी तक हम लोग नाखुश हैं और हम चाहते हैं कि कम से कम कुछ नहीं, हर जगह में, उत्तराखंड से लेके छत्तीसगढ़, जहाँ जहाँ सब अलग हुआ, इसी समय में, एक ही समय में, एक ही अंतराल में अलग राज्य हुआ। आज वहाँ के लोग हर तरह से कुशल मंगल हैं और फल फूल रहे हैं। हर एक लोग को हर तरह से सुविधा मिला और यहाँ के लोग को, यहाँ के जनता को कुछ भी नहीं मिला। इसके लेके हम लोग को खेद है और अभी तक ये आंदोलन है और रहेगा और हम लोग जब तक हैं तब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। दीपक जी, आप बताएंगे, आप चूँकि अलग राज्य के लिए भी लड़ाई लड़े थे। अनमोल जी बताया कि जो जिस मकसद के लिए, यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए, झारखंडी लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई अलग राज्य गठन के बाद भी होता रहा। अलग राज्य के पीछे मकसद क्या था? झारखंड अलग राज्य का मकसद हम लोग का यही था कि झारखंडियों का यहाँ शोषण होता था, हमारी संस्कृति छुप रही थी। हमारे जो झारखंडी लोग का था जल जंगल ज़मीन, उस पे सब जो बाहरी बोलते हैं, जो गैर झारखंडी, हम साफ कहें गैर झारखंडी लोग का कब्जा होते जा रहा था। इसलिए अलग राज्य की लड़ाई हम लोगों ने लड़ा। जिन उद्देश्यों के पूर्ति के लिए अलग राज्य हुआ, हमको लगता है 22 साल हो गया अलग राज्य हुए, लेकिन आज तक उस 22 साल में जो झारखंडियों का विकास होना चाहिए, झारखंड का युवाओं का विकास होना चाहिए, झारखंड के जो निम्न तबके का लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, उनका आज तक विकास नहीं हो पाया है। यानी कि कुल मिलाकर जो सपना था वो आज भी अधूरा है, आप लोग यही कहना चाहते हैं। तो इसके पीछे वजह क्या मानते हैं, जो सपना आज भी अधूरा है? अधूरा रहने का वजह, मेन कारण तो ये है कि लोग अस्थिर नहीं रह पाए। नेता लोग जितने भी बने, हम लोग का जो मकसद, जो उद्देश्य था, जनता के प्रति सोच था कि लोग अलग राज्य होगा तो हमारे नेता लोग, जो हमारे अगुवाई जो करते हैं, लीडराई जो करते हैं, वो लोग एक सोच, एक विचारधारा के, जैसे पहले अलग राज्य के लिए जो लड़ाई लड़ा गया था उस टाइप से खरा उतरेंगे, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। और इस दुर्भाग्य की बात यह है कि राज्य होने के बाद भी सरकार में कोई भी बन नहीं सका, सही से रह नहीं पाया, जिसके कारण भी ये जो विकास का काम रुका और अभी तक इसी तरह होते आ रहा है। और अभी जब हेमंत की सरकार आने के बाद में जो काम करने के लिए जो अभी है, उद्देश्य है, उसका जो सपना है, उसको लोग करना चाह रहे हैं वो, लेकिन उसके पीछे भी लोग षड्यंत्र की तरह लगा हुआ है और उसको डिस्टर्ब करे जा रहा है। वो क्या कर पाएगा? अनमोल जी बता रहे हैं कि हेमंत जी को डिस्टर्ब किया जा रहा है, लेकिन जब से झारखंड अलग हुआ है तब से यहीं के लोग विधायक भी बने हैं, मंत्री भी बने हैं और जो झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं वो भी मंत्री बने हैं। खुद शिबू सोरेन बने हैं और मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो भी शिबू सोरेन आंदोलनकारी के बेटे हैं।
ऐसे में भी वो सब पूरा नहीं हो पा रहा जो आप लोग चाहते थे। हमारी कुछ जो हमारी झारखंड हुआ और हम लोगों ने विश्वास किया था कि हम लोग का झारखंड बन गया, और झारखंड बनने के बाद हमारा जो माने नौजवानों का, हम लोग भी उस समय नौजवान थे, हम लोग भी चाहते थे कि हमारा कहीं नौकरी लग जाए, हमारे लोगों का नौकरी लग जाए, और हमारा जो पहले का परिदृश्य था उससे बदलाव होगा झारखंड अलग राज्य होने के बाद। लेकिन आज नहीं हो पाया, और इसमें खासा दोषीवार हम मानेंगे हमारे झारखंडी जो नेतृत्व हैं, उनमें ईमानदारी नेतृत्व नहीं है, आज भी बिकाऊ नेतृत्व है हमारे झारखंडी नेताओं में। और माने कोई भी काम करने से वो डरते हैं। आज अगर हम जब 2002 में हम डोमिसाइल रैली और 2000 में पहला विधानसभा घेराव किया, बाबूलाल जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे। उस समय अगर झारखंडी गैर झारखंडी का फ़र्क हो जाता तो हमको लगता है जो ये माने दृश्य है वो अभी 22 साल में हमको देखने को नहीं मिलता। क्यों? बाबूलाल मरांडी तो चाहे ही थे कि यहाँ के लोगों को नौकरी मिले, वरीयता मिले, प्राथमिकता मिले। उसी के लिए 1932 नीति लाया गया था। तो हम लोग तो विधानसभा में नहीं हैं, हम लोग तो विधानसभा से ही समझेंगे कि विधायक वहाँ पारित करते हैं तो मुख्यमंत्री का काम होता है। हम लोग तो उतने माने क्या बोलते, झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़े, हम लोग इतने मतलब था कि झारखंड एक खुशहाल राज्य बने, और आज भी झारखंड होने के बाद भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और झारखंडी और गैर झारखंडी का एक फ़र्क होना चाहिए, वह खतियान का होना चाहिए, जिससे मालूम होना चाहिए कि हमारे लोगों का जो रोज़गार है वो हमारा पहले अधिकार बनता है, उसके बाद दूसरे लोगों का बनना चाहिए। बिल्कुल। और उसी के लिए अभी जो मौजूदा जो सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, 1932 आधारित जो खतियान पर जो है फैसला ले लिया गया है, कैबिनेट ने पास कर दिया है। इस पे विधानसभा विशेष सत्र के जरिए भी बहस होगा। तो इस पहल को आप किस तरह से देखते हैं? हम चाहते हैं कि जब पहल कर दिए हैं, शुरुआत अच्छा है, तो ये अंतिम अच्छा ही होना चाहिए। और हम यही आशा और उम्मीद करेंगे कि होना चाहिए, ताकि इतने लोग का जो विश्वास था, झारखंड के नौजवान, कितने लोग बलिदान हुए, कितने लोग घर से बेघर हो गए, कितना किसी का जवान बेटा चला गया, किसी का जवान पति चला गया, किसी का जवान भाई है। तो इस तरह का बहुत कुर्बानी बलिदान रहा है। झारखंड ऐसे ही सिंपल सा नहीं मिला, जैसा उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ को मिला उस टाइप का नहीं है। ये झारखंड के लिए बहुत सा बलिदान है। इस धरती ये पुकार करती है कि यहाँ के लोग जितना कुर्बानी, जितना बलिदान दिए हैं, उस आधार से यहाँ के लोग को कुछ भी अभी तक नहीं मिला है, नहीं के बराबर। क्या लगता है कि अभी जो 1932 खतियान आधारित जो स्थानीय नीति पर बहस होने वाला है, हेमंत सोरेन ने जो पहल किया है, पहले इसके लिए आप लोग लाखों लाठियां खाई हैं, आंदोलन किए हैं, जेल भी गए हैं, और अब बिना उस आंदोलन के, बिना जेल गए हेमंत सोरेन दे रहे हैं, तो उनके जो इस पहल को आप किस तरह से देखते हैं? ये जो पहल किए हैं झारखंडियों के लिए एक अच्छी बात है, और हम लोग चाहेंगे कि आज जो 22 साल का सरकार मने यहाँ बहुत सी सरकारें आई और बहुत सी सरकारें चली गई, और किसी ने पहल नहीं किया, और जो भी पहल किया उनकी सरकार गिर गई। आज हेमंत सरकार की सरकार है। हम लोग चाहेंगे कि 1932 खतियान लागू कर दें, और लागू करते हैं तो हम लोग चाहेंगे कि झारखंडियों का मान सम्मान रखें। और अगर नहीं होता है तो आने वाले दिन हम लोग बृहत रूप में आंदोलन करने के लिए, झारखंड के आंदोलन जिस रूप में हुआ उस तरह हम लोग झारखंडियों का हक अधिकार के लिए आज भी लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। आपसे आखिरी सवाल लेते हैं, बताएंगे कि आंदोलन जो दीपक दा बोले कि जो दर्द है, झारखंड आंदोलनकारी हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई उस तरह का सम्मान नहीं मिल पा रहा है, सरकार इनको वो मान सम्मान नहीं दे पा रही है, तो आपके अंदर भी वो पीड़ा है कहीं ना कहीं? जी बिल्कुल, इसलिए कि आंदोलन जो रहा हम लोग साथ का है, और शुरू से हम लोग आंदोलन किए, और यही उद्देश्य से कि यहाँ लोग का जो भी कमी घटी है और जो भी अधूरा सपना है वो पूरा हो। कहीं कि हम लोग का बीते वाला जो पीढ़ी रहा, वो लोग जो आंदोलन किए, खैर वो तो मर मिट गए। हम लोग सोचे कि चलो हम लोग के रहते कुछ देख ले,
वो भी हमको लगता है सपना अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा। जिस स्थिति परिस्थिति चल रहा है, अगर मान लीजिए इसी तरह रहा तो, क्योंकि डेमोसाइल जब हुआ लोग अपना मौका का फ़ायदा उठा लिए, जो नेता बनना था बन गए। अभी भी 3 स्टेचू यहाँ पे लगा हुआ है मेकोन में, चौथा अनमोल मिंज का लगता। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि ऊपर वाला बोलता है जिसके हाथ में ऊपर वाला का हाथ है सर पे, उसका बाल बाका कोई नहीं कर सकता है। कुछ अच्छाई किए थे जिसकी वजह से ये दिन देखने को मिला जो आप लोगों के साथ बैठ पाए हैं। तो कहने का मतलब है कि सही बात है जो दीपक जी बोले कि मान सम्मान नहीं मिला, ये सच्चाई है। जो हम लोग आंदोलन किए, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग को मिला नहीं मिला बात की बात है, लेकिन जो पेड़ लगाता वो फल खाता नहीं। अगर मान लीजिए मेरे आने वाला पीढ़ी को भी अगर मिलता है तो हमको भी लगेगा कि चलिए ये आंदोलन जो किया हम लोग का व्यर्थ नहीं गया। आज डेमोसाइल बोला जाए, डेमोसाइल के चलते बोला जाए तो कितने लोग मर मिट गए, और जो अभी बचे हैं उसका भी स्थिति वही है। और कितने लोग अभी घर से बेघर हो गए हैं, कितना परिवार टूट गया है, जेल अंदर बाहर होना, ऐसे करते करते पढ़ाई लिखाई हर चीज़ चौपट हो गया। मतलब अपना नौकरी, हर एक जीवन को अपने दांव पे लगा दिया लोग। तो इससे लोग नाखुश हैं। और हम लोग जैसे हैं जो आंदोलन किए, सचमुच दर्द है, क्योंकि जो किया वही जानता है, और जो नहीं किया वो क्या करेगा। और जो नहीं किया वो बैठे हैं चेयर में, वाहवाही किए। अभी जो सरकार जो आई, अभी सही में आंदोलन करने वाला लोग आए, और उसको भी मौका मिलना चाहिए। सही में डिस्टर्ब हैं, भले पक्ष वाला करे विपक्ष वाला करे, अपने भी लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं त्रुटि है, कहीं कमी है, तो लोग देख रहे हैं, अपने नज़र से देख रहे हैं, तो उस हिसाब से अपना बोल रहे हैं, और सही भी है। चलिए, आप दोनों को लोकल खबर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे दीपक महतो और अनमोल मिंज जी से, और जो दोनों ही झारखंड के लिए आंदोलन किए हैं, और झारखंड गठन के बाद भी यहाँ के हक अधिकारों के लिए अपने छात्र जीवन में लगातार संघर्ष किए हैं, बड़े बड़े आंदोलन भी किए हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।